तो मैं ये श्योरिटी दिलाता हूँ कि अगर करंट अफेयर में 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप 13 से 14 क्वेश्चन इजिली कर लेंगे। बट इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़े, इन एरियाज को ध्यान में रखते हुए पढ़े। क्या ये एरियाज से क्वेश्चन आता ही आता है? बिल्कुल आता है, गारंटी आता है। अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा, यूपीएससी के आपके सीएपीएफ के पेपर ही दिखाऊंगा। जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन आपका स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम चीज़ों को कैसे कवर करें और क्या लास्ट 6 मंथ्स के ही करंट अफेयर इनफ हैं? करंट अफेयर इतना वास्ट सिलेबस है, कौन सी मैगजीन हम पढ़ें? क्या वेरियस आईएएस एकेडमीज़ की जो मैगजीन्स आती हैं वो हम पढ़ें, या आपकी मैगजीन पढ़ें, या न्यूज़पेपर पढ़ें, या किसी और अकेडमी की मैगजीन रेफ़र करें? इतने सारे रिसोर्सेज हैं, आप जितने लोगों से पूछोगे उतने ज़्यादा रिकमेंडेशन, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज आपके सामने निकल के आएंगे। और इस वीडियो में मैं ये श्योरिटी दिलाता हूँ, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर करूँगा, हर एक मेरी बात का प्रूफ दूंगा आपको कि जो जो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो किस रैशनैलिटी के बेस पे कर रहा हूँ और क्या मेरे सजेशंस रहेंगे। तो मैं ये श्योरिटी दिलाता हूँ कि अगर करंट अफेयर में 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप 13 से 14 क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे। जी हाँ, मैंने भी उन क्वेश्चंस को किया है। जब 2019 में 15 क्वेश्चंस आए थे उनमें से 14 क्वेश्चंस मेरे करेक्ट थे। अब आप चीज़ों को कितना याद रख ले रहे हैं वो उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, और याद रखने का तरीका है मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल टाइम्स चीज़ों को पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर्स ऐसा पार्ट है जो हाईली फैक्चुअल नेचर के हैं, जो टाइम टू टाइम रिवीजन चाहिए। और मैं बोलूँगा मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट है आपकी इस प्रिपरेशन का, अगर करंट अफेयर आपको ये पता हो कि करना कैसे है तैयार। आपकी एग्ज़ाम डेट आप जानते ही हैं 4 अगस्त, ये डेट आपको दिखने लग गई होगी, कुछ सारे स्टूडेंट्स को सपनों में भी दिखने लग गई होगी, और ऑन टेबल आपके ये होनी भी चाहिए। आपको बाइड में एक डेडलाइन ये क्लियर होनी चाहिए कि मुझे इस डेडलाइन तक अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑलरेडी हमारे प्रतिभा 2 सीरीज़ लॉन्च हो चुकी है। मीन्स ये टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है। प्रतिभा मोस्ट फेमस टेस्ट सीरीज है, मोस्ट ट्रस्टेबल टेस्ट सीरीज है फॉर द सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, और मोस्ट अफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है। इसमें मोर देन 50 टेस्ट आपको मिलेंगे, पेपर 1 के भी, पेपर 2 के भी। आप ऐप डाउनलोड करके इसको इनरोल कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपकी प्रिपरेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, अगर आप उसको मिस कर देते हैं तो आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगी। आपको टेस्ट लगाने ही है। एक अच्छा ऑप्शन आपके पास प्रतिभा है, आप कोई और ऑप्शन ऑप्ट करना चाहें वो भी ऑप्ट कर सकते हैं, लेकिन एवीकेएस डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है सीएपीएफ के लिए, तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो अभ्यास 2 उनके लिए लॉन्च हो रखा है, वो भी इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको मटेरियल भी मिलता है। इसके अलावा आप ऑफलाइन अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली और हैदराबाद में हमारे बैचेस चलते रहते हैं। अब स्टूडेंट्स के मन में जो डाउट आता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि स्टूडेंट्स के मन में डाउट क्या आता है। सबसे पहला डाउट रहता है कि करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, कितने मंथ्स का पढ़ना है। उसका सिंपल सा आंसर मैं दूंगा कि कुछ चीज़ों को जो न्यूज़ में है वो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में ही रहती हैं। वो आप 1 ईयर का देखेंगे, 2 साल का देखेंगे, 3 साल का देखेंगे। कुछ चीज़ें सदाबहार हैं, किसी ना किसी रीज़न से न्यूज़ में रहती ही है। उसका बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या डिफेंस एक्सरसाइज या कोई ऐसी स्कीम जो बार बार किसी न्यूज़ में आ रही है। तो ये पार्ट आपको लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर करना ही करना है। आपके 80 to 90% क्वेश्चंस जनवरी से लेके जून तक के करंट अफेयर के आएंगे। उससे पहले के भी 1-2 क्वेश्चंस, मतलब 10 to 20% आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको टाइम अलाउ करता है तो आप सितंबर से या अगस्त सितंबर से करंट अफेयर कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, मीन्स अभी आपको और स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे टाइम लगाना है, तो आई विल रिकमेंड यू टू फॉलो करंट अफेयर्स फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स। तो आपको जनवरी मंथ से तो करना ही करना है, उसमें गलती होनी नहीं चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का निकल के कि करंट अफेयर में पढ़ना क्या है, क्या हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है? दोस्त, न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा फायदा आपको करंट अफेयर प्रिपेयर करना नहीं, आपकी इंग्लिश इंप्रूव करना है। आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो 20 मिनट 25 मिनट आप डेली न्यूज़पेपर जरूर पढ़िए, चाहे कोई भी न्यूज़पेपर है। मेन पर्पस आपका इंग्लिश इंप्रूव करना है, आपके अंदर वोकैब डालना है, आपके अंदर वो वर्ड्स इनकलकेट करना है जो आपके पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप न्यूज़पेपर के नोट्स आपको बनाने चाहिए, बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। वो
आपके समय को आप कितना स्मार्टली यूटिलाइज करते हो, ये चीज़ें तय करेंगी कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जब आपको जो चीज़ एक मैगजीन के फॉर्म में मिल जा रही है, ऑलरेडी लिखा हुआ मिल जा रहा है, और मैगजीन्स में चाहे वो एवीकेएस की मैगजीन है, आप उस पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, और हमारे जो टेस्ट सीरीज बैच में इनरोल करता है उसको मैगजीन उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रहती है। आप मैगजीन पे ट्रस्ट कर सकते हैं या किसी और मटेरियल पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो मैगजीन में आपको पढ़ना क्या है वो आपको पता होना चाहिए, और उसी चीज़ के रिगार्डिंग ये वीडियो है। आपकी पूरी प्रिपरेशन एक थीमेटिक व्यू में होनी चाहिए, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है। मेरी पूरी रैशनैलिटी, मैंने जितने भी एग्जाम्स क्रैक किए हैं, चाहे वो CAPF है, EPFO है, या अदर डिफेंस एग्जाम्स है जैसे CDS है, FCAT है, या जो भी स्टेट के PCS हैं, मीन्स आपका हरियाणा का है या यूपी का है, इन सब में एक चीज कॉमन थी, या कोई भी आप टॉपर देखेंगे तो एक चीज कॉमन रहेगी अगर वो मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक करता है, कि उस एग्जाम की डिमांड आपको समझनी होगी, और वो एग्जाम की डिमांड समझने का मेन मतलब है थीमेटिक व्यू में प्रिपरेशन करना। थीमेटिकली आपको चीजों को पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट की ये इंपॉर्टेंट थीम्स हैं और ये मुझे पता होना चाहिए। अगर मैं इन थीम्स के दायरे में रह के अपनी प्रिपरेशन करता हूं या करते हूं तो मेरा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, या मैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्रैक कर लूंगी या कर लूंगा। अब वो थीम्स आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो थीम्स हम आइडेंटिफाई करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेसिस पे, या जैसे हाल ही में अभी CDS का एग्जाम होगा और उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम होगा, उसके बाद CAPF का एग्जाम होता है। करंट अफेयर का जो पार्ट है वो CAPF के एग्जाम का CDS के एग्जाम से ओवरलैप करता है, वो सिमिलर देखने को मिलता है एज कंपेयर टू सिविल सर्विसेज, जबकि तीनों एग्जाम ही UPSC द्वारा कंडक्ट करवाए जाते हैं। मींस जो थीम्स आपके CDS के एग्जाम में पूछी जाती हैं, या जो थीम्स आपको CAPF के एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो थीम्स आपके लिए मोर इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू सिविल सर्विसेज में जो करंट अफेयर में थीम्स पूछी जाती हैं उनसे। और इन्हीं चीजों को लास्ट 10 इयर्स के CAPF की थीम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, CDS की थीम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद, हमने पूरा एनालिसिस उस पर लगाने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स को निकाला है। वो थीम्स आपके सामने हैं। आप कहीं से भी पढ़ें करंट अफेयर, इट डजंट मैटर फॉर मी, इट डजंट मैटर फॉर द UPSC, बट इन चीजों को ध्यान में रखते हुए पढ़े, इन एरियाज को ध्यान में रखते हुए पढ़े। क्या ये एरियाज से क्वेश्चन आता ही आता है? बिल्कुल आता है, गारंटी आता है। अभी आपको प्रूफ दिखाऊंगा, UPSC के आपके CAPF के पेपर ही दिखाऊंगा। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज कौन से हैं, इंपोर्टेंट डेट्स है। आपसे वर्ल्ड वेटलैंड डे बहुत बार पूछा है, पॉपुलेशन डे मैच द फॉलोइंग में पूछा है, टाइगर डे आपसे पूछा है, अवार्ड्स एंड प्राइजेस, नोबेल प्राइज हुआ या सरस्वती सम्मान हुआ, पद्म विभूषण हुआ, भारत रत्न हुआ, ये सारे प्राइजेस, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हुआ, बुकर प्राइज हुआ, ये ऐसी चीजें हैं, चाहे वो उसने लास्ट ईयर पूछी हो ना पूछी हो, बीइंग एन एस्पिरेंट आपको ये प्रिपेयर करके ही जाना है। ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी बनती है। कोई मेजर अपॉइंटमेंट हुई है किसी इंटरनेशनल बैंक की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे WHO है, WTO है, एशियन बैंक है, या आपका एशियन ऑर्गेनाइजेशन है, या उसका कोई पर्टिकुलर बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक है, आप कोई भी मेजर लेवल पे अगर IMF है, इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होता है, या इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं भी है, अपॉइंटमेंट हुई है, या इंडिया में कोई मेजर अपॉइंटमेंट हुई है, लोकपाल कोई नियुक्त हुए हैं, या कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, RBI एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं भी मेजर अपॉइंटमेंट है, जैसे फर्स्ट टाइम CISF में एक फीमेल DG ऑफिसर अपॉइंट की गई, तो थोड़ा यूनिक है, इस पे आपको स्ट्रेस देना चाहिए। ऐसी चीज़ों, ऐसे अपॉइंटमेंट्स आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं किसी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, कोई पर्सन जीत के आता है, कहीं कोई कंट्री इन चीज़ों से न्यूज़ में है कि वहाँ पे टर्मोइल है, पॉलिटिकल टर्मोइल है, या कू हो गया है, या कोई ऑपरेशन चल रहा है, ये चीज़ें आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो इन थीम्स में भी कवर करेंगे। वेरियस एग्रीमेंट किसी के साथ इंडिया ने अगर साइन किया है, क्या साइन किया है, अगर वो डिफेंस से रिलेटेड है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे राफेल हमने लिए तो किस कंट्री से लिए, किस कंपनी से लिए, राफेल की स्पेशलिटी क्या है। आप हमारे पास डिफेंस में आपको स्टैटिक प्रिपेयर करना ही करना है। कौन सी मिसाइल्स इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्रूज मिसाइल्स हैं, कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, कौन सा हेलीकॉप्टर, इनमें से पर्टिकुलर चीज़ क्या है, कोई हेलीकॉप्टर है या कोई मिसाइल का नाम है, या कोई ट्विन इंजन है या सिंगल इंजन है, या हमने कहाँ से प्रपोज किया है, इंडिजीनियसली उस चीज़ को बनाया है नहीं बनाया है। ये सारे फैक्ट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेज किस कंट्री के साथ इंडिया करता है, इंडियन आर्मी करती है या इंडियन नेवी करती है, इंडियन एयरफोर्स करती है, कहाँ पे की है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए।
ये आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन चीज़ों को तैयार करना। ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें मेंशन है होती हैं एवीकेएस की मैगजीन्स में। इकोनॉमी रिलेटेड कोई चीज़ें हैं, कोई न्यूज़ में है, इसमें आपका बजट अभी वो करंट अफेयर है, इकोनॉमी का पार्ट है, लेकिन चीज़ें वो करंट में चल रही है, कोई पर्टिकुलर स्कीम लॉन्च की है जो बजट में मेंशन थी, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इंटरनेशनल इश्यूज जैसे रशिया यूक्रेन के बीच में इशू है, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में इशू है, उनका कोई पर्टिकुलर प्लेस अगर न्यूज़ में रहता है तो वो आपको प्रिपेयर करना है। किसी भी इंटरनेशनल कंट्री, दो कंट्रीज के बीच में टसल चल रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में टसल चल रहा है, चाहे इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो ना हो, लेकिन अगर वो एक ग्लोबल न्यूज़ है तो आपको प्रिपेयर करना है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि ये चीज़ पर्टिकुलर न्यूज़ में किस रीज़न से थी, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और पहले पूछा भी गया है। जैसे प्लेसेस इन न्यूज़, कोई पर्सनैलिटी न्यूज़ में है। नेशनल इश्यूज़ क्या क्या है, जैसे नेशनल लेवल पे इश्यूज चल रहे हैं, अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक मेजर इशू है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन से, क्या डीपीएसपी में मेंशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, नहीं है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है। नेशनल लेवल पे कोई स्कीम स्टार्ट की गई है, नेशनल लेवल पे कोई भी ऐसी चीज़ आपको लगता है कि नेशनल लेवल पे अभी न्यूज़ में चल रही है, तो वो आपको प्रिपेयर करना ही करना है। कोई कमेटी स्टैब्लिश की गई है पर्टिकुलर किसी चीज़ से रिलेटेड, चाहे वो ट्राइबल वेलफेयर से रिलेटेड है या कास्ट से रिलेटेड है, सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड है, शेड्यूल कास्ट के वेलफेयर से रिलेटेड है, वीमेन से रिलेटेड है, या मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, या आरबीआई से रिलेटेड है, इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट कमेटी या इंपॉर्टेंट स्कीम अगर स्टार्ट की है तो वो आपको प्रिपेयर करना है। स्कीम आपकी प्रीवियस स्टैटिक स्कीम्स भी आपको प्रिपेयर करनी है, चाहे वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये ऐसी ऐसी न्यूज़, ऐसी ऐसी स्कीम्स आपको, पोषण अभियान, जितने भी न्यूज़ में रहती हैं स्कीम्स, मनरेगा एक स्कीम न्यूज़ में रहती है, वो सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है बीइंग एन एस्पिरेंट। कोई पर्टिकुलर इंस्टॉलेशन हमने की है, किसी सोलर पावर प्लांट का किया है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का किया है, एनर्जी रिलेटेड हमारे कोई टारगेट हैं, कोई इंटरनेशनल लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई है, COP28 के क्या टारगेट्स थे, इंडिया ने के रिन्यूएबल एनर्जी के क्या टारगेट्स हैं, और वर्ल्ड लेवल पे इंडिया कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इससे रिलेटेड अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है तो वो कौन सी है, वो सब आपको प्रिपेयर करना है। इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव्स, इंडिया के इनिशिएटिव है, लाइफ नाम से एक इनिशिएटिव इंडिया ने लिया था, वो क्या है, वो किस चीज़ से रिलेटेड है, प्रणाम नाम से एक स्कीम थी, वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉन्फ्रेंस है, जैसे इन्वायरमेंट रिलेटेड स्टॉकहोम कन्वेंशन है, आपका ओजोन लेयर से रिलेटेड चीज़ें न्यूज़ में रहती है, मिनामाटा डिजीज से रिलेटेड न्यूज़ में रहती है, कोई ऐसी कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल न्यूज़ में रहता है, कोई ऐसी चीज़ें COP28 कहाँ पे हुई, COP29 कहाँ पे होनी है, COP27 कहाँ पे हुई थी, कोई किसी चीज़ की पर्टिकुलर थीम इन्वायरमेंट रिलेटेड कोई भी ऐसा इनिशिएटिव जो हमने लिया है या लिया जाना है या हम कमिटेड हैं, तो वो आपको जरूर प्रिपेयर करना है। स्टेट्स, कोई पर्टिकुलर स्टेट न्यूज़ में है, किसी इंडेक्स के कारण, नीति आयोग के वेरियस SDG इंडेक्स आते हैं, SDGs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। 20 आपके टोटल 17 SDGs हैं, 169 उसके इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स आपको बिल्कुल याद नहीं करने। 17 SDGs, किस SDG में क्या मेंशन है आपको हमेशा याद होना चाहिए, ये आपके स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, CAPF में पूछा जाता है। रिपोर्ट्स, रैंकिंग, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, जेंडर जस्टिस के से रिलेटेड कोई इंडेक्स, या इंडिया की वर्ल्ड लेवल पे किसी भी इंडेक्स में क्या रैंकिंग रही है, स्टेट की रैंकिंग क्या है, प्रॉपर इंडिकेटर्स भी आपको ध्यान में रखने हैं। समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं कि नीति आयोग ने SDG इंडेक्स निकालने के लिए कौन से इंडिकेटर्स को ध्यान में रखा है, इसमें मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल आपका इंडेक्स भी पूछा जाता है। समटाइम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, वो आपको पता होना चाहिए। साइंस टेक से रिलेटेड, कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड इसरो का कोई मिशन है या कोई हमारा ऐसा प्रोजेक्ट जिस पे हम किसी और कंट्री के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे निसार आपसे पूछा जा चुका है, तो ऐसे कोई भी मिशन आपको पता होना चाहिए, या डिफेंस रिलेटेड कोई भी डील हम कर रहे हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी डीप फेक्स से रिलेटेड कोई चीज़ें न्यूज़ में है, या साइबर से रिलेटेड हमने कोई इनिशिएटिव लिया है, या बिटकॉइन अगर न्यूज़ में है, तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कोविड-19 से रिलेटेड कोई वैक्सीन अगर न्यूज़ में है वो आपको पता होना चाहिए, कोई वायरस अगर न्यूज़ में है वो आपको पता होना चाहिए। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये अभी सुनने में बहुत ज़्यादा लग रहा है आपको, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बस आप पढ़ कहाँ से रहे हैं, आपका वो सोर्स थोड़ा ट्रस्टेबल होना चाहिए। एवीकेएस के बारे में मैं जानता हूँ, रेस्ट ऑफ द
चीज़ों के बारे में मैं कह नहीं सकता। इसके अलावा अगर न्यूज़पेपर से आप सारा दिन बैठ के इन चीज़ों को निकालेंगे और नोट्स बनाएंगे तो वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टार मार्क कर लो, एवरी ईयर सिविल सर्विसेज में, सीएपीएफ में, सीडीएस में 5-6 क्वेश्चन मिनिमम देखने को मिलते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन तो गारंटीड देखने को मिलते हैं। और ये अगर कोई स्टूडेंट छोड़ के जा रहा है, बहुत ईजीएस्ट पार्ट है, और अगर ये छोड़ के जा रहा है तो वो बेवकूफ़ी कर रहा है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो वी विल प्रोवाइड यू ऑन यूट्यूब। हम फ्री में पूरी थोड़ी सी ज़्यादा बहुत 1 घंटे 1.5 घंटे में सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं हम। अब अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, हमसे कुछ भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वीडियो बना दूंगा उस पर। इंपॉर्टेंट डेज सेम वो मिसलेनियस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो आपको कवर करनी ही करनी है। आपके 90% उससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस इनमें से देखने को मिलेंगे। अब प्रूफ की बात करते हैं। आपके प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 2023 के क्वेश्चन है, 2022 के क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए। निसार 2 किन एजेंसीज के मिलके काम करता है, कि इसरो किसके साथ मिलके काम करता है, ऑफ कोर्स नासा के साथ मिलके काम करता है। वो बिल्कुल इजी था, 1 गो में आपको पता रहेगा। इसमें आपको सोचना ही नहीं है। करंट अफेयर ही एक ऐसा पार्ट है आपकी पूरी प्रिपरेशन में जो आप 15 सेकंड में आंसर दे सकते हैं अगर आपने पढ़ा है तो। ऑपरेशन कावेरी सूडान से रिलेटेड है आपका। हमने हमारे लोगों को इवैक्यूएट किया था वहाँ से। इरावत, परम सिद्धि, प्रत्युष, ये क्या है, ये सुपरसोनिक नहीं, ये सुपर कंप्यूटर्स हैं हमारे। तो बिल्कुल 1 गो में आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी शिप के बारे में पूछा गया है कि जिन्होंने अपनी इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल वॉयेज मतलब अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट की है, INS तारिणी। तो इसका आंसर है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आप क्वेश्चन देखिए जो आपसे पूछे जाते हैं। 2023 में तो बहुत क्वेश्चन पूछे गए। G20 से रिलेटेड पूछा गया, उसकी प्रायोरिटीज पूछी गई। कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन था, आपको नहीं भी आता तब भी कर सकते थे कि हाँ कोई इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बनी है जिसमें टोटल 19 कंट्रीज प्लस EU मेंशन है। अब तो हालांकि इसका बढ़ा दिया गया है, इसमें अफ्रीकन यूनियन भी ऐड की गई है, वो भी एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बन सकता है। इंडिया ने कब लीडरशिप की, नेक्स्ट लीडरशिप किसके पास है, ये सब आपको प्रिपेयर करना है। G20 के मेंबर्स कौन कौन है वो आपको पता होना चाहिए। उसमें मेजरली आपको ये पता होना चाहिए कौन मेजर कंट्री मेंबर नहीं है, तो आंसर कर लेंगे। तो बेसिक कॉमन सेंस से आंसर हो रहा था कि ये 4 मैंडेट रहेंगे। सार्क का ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर है 1, 2, 3, क्योंकि टेररिज्म रिलेटेड कोई भी काम नहीं करता जब एक ऐसी कंट्री पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो टेररिज्म को प्रमोट करती है वो खुद ही इसका मेंबर है, तो वो कैसे काउंटर करेंगे टेररिज्म को। ये कॉमन सेंस से ऐसा किया जा सकता था। क्वाड हमेशा से न्यूज़ में रहा है बनने के बाद, और इसमें फ्रांस नहीं है, जापान है। तो अगर इसको ये बात, सिर्फ ये बात आपको पता हो, ये पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आंसर हो गया ये 2 और 3। आपको ऐसे स्मार्टली चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि एग्जैक्ट आपको पता हो, कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कोऑपरेशन, लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कवर किए हैं तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी उसने कवर किए होंगे। और ऑफ कोर्स इसमें 57 मेंबर्स हैं, और यहाँ से एक स्टेटमेंट तो इजीली एलिमिनेट कर सकता है वो कि इसके जो डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगे, कंसेंसस से होंगे। तो जिसमें 4 आ रहा है तो ऑब्वियसली नहीं है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है, तो 1, 2, 3 इसका आंसर हो गया। ऑफ कोर्स 1 और 2 तो होगा ही होगा, उसमें सोचने की बात ही नहीं है जब ऑप्शन ही हमारे पास ये बचते हैं। बिम्स्टेक, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप पढ़ते हैं तो किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, वो कब बनी थी, उसका मैंडेट क्या है, उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, उसका हेडक्वार्टर क्या है, उसकी कोई रिसेंट में कोई समिट हुई है या आगे होने वाली है, कौन हेड करेगा, कहाँ हुई है, ये सब बेसिक फैक्ट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। बिम्स्टेक, MBBS इन थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, थाईलैंड। थाईलैंड किस में है? थाईलैंड इसमें है, इसमें इंडोनेशिया ऐसा कुछ नहीं है, इसमें थाईलैंड नहीं है। बी आंसर। ऑफ कोर्स आई नो थाईलैंड इज नॉट फेमस फॉर द MBBS, बस किसी और चीज़ के लिए फेमस है, वो सबको पता है, लेकिन
यहाँ पे याद करने की ट्रिक थी बस वो, MBBS इन थाईलैंड। आपसे ये पूछा गया कि नाटो के कौन मेंबर नहीं है, तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन मेंबर नहीं है। बेलारूस नहीं है, टर्की ऑफ कोर्स है, टर्की तो माहिर है ऐसे कामों में। CIS मीन्स कॉमनवेल्थ, यूरोपियन यूनियन, ओपेक। इनमें से आप आधे भी आपको पता रहेंगे, आंसर निकालेंगे। एशियन आपको जकार्ता, यूरोपियन यूनियन ब्रुसेल्स, आपका ओपेक वेना, आंसर आ गया इससे। मीन्स का आपका बेलारूस की कैपिटल है ये, और कॉमनवेल्थ का हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए। जो आपको थीम दिखाई हैं उनसे बाहर आपको देखो कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। और ये खेलो इंडिया स्पोर्ट्स से रिलेटेड यूनिवर्सिटी गेम्स है। इसमें पूछा गया आपसे कि कौन सी चीज़ें करेक्ट हैं इसमें, और फर्स्ट एडिशन उड़ीसा में हुआ, ओके, 2020 में। ये देखो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं आपस में, या ऑफ कोर्स या तो ये सही होगा या ये सही होगा। ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे आपको ध्यान रखना है। दोनों कैसे सही हो सकते हैं? वो एक लाइन में बोल रहा है कि फर्स्ट एडिशन पोस्टपोन कर दिया कोविड के द्वारा, दूसरा बोला पोस्टपोन उड़ीसा में हुआ। किसी ने फॉलो किया होगा तो ऑफ कोर्स उड़ीसा में हुआ था वो, तो ये स्टेटमेंट गलत है आपकी, और 1 और 2 आंसर सही। अजय वॉरियर, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेज न्यूज़ में हो ना हो आपको प्रिपेयर करनी ही है, और यूके के लिए साथ करते हैं इंडियन आर्मी। सागर परिक्रमा यात्रा, और उस एक आपका IANS तारिणी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी सागर परिक्रमा यात्रा स्टार्ट किसने की? ऑफ कोर्स गुजरात ने की। और खीर भवानी मेलाज कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन हो रही हैं, उनकी समिट कहाँ हो रही है वो आपको पता होना चाहिए, कॉन्फ्रेंसिस कहाँ हो रही है वो आपको पता होना चाहिए। रीजनल लेवल पे कुछ मेलाज इंपॉर्टेंट है, जैसे सूरज कुंड का मेला, ये आपका पूछा गया खीर भवानी मेला, वो आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ है। तो ये दिबांग वैली में हुआ था। इसके अलावा मैं आपको दिखा सकता हूँ डेट्स। CDS में पूछा, CAPF में भी पूछा, सिविल सर्विसेज में भी पूछा। तो कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो UPSC की फेवरेट हैं, और सब्जेक्ट्स वाइज भी आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ब्रह्मास्त्र सीरीज उन्हीं थीम्स पे बेस्ड है। पॉलिटी की ब्रह्मास्त्र सीरीज आ चुकी है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी बूस्टर क्लासेस चल रही हैं जो आपकी पेपर 2 की प्रिपरेशन को और बूस्ट कर देंगी, पेपर 1 की प्रिपरेशन को भी बूस्ट कर देंगी। आप उनको भी वो फ्रीली अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, आप उनको देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी सीरीज चल रही है नो योर फोर्सेस, जल्दी आपको नेक्स्ट फोर्स के बारे में जानने को मिलेगा। ऑलरेडी हम 4 फोर्सेस को उसमें कवर कर चुके हैं, 3 बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस एंड 1 CRPF। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे हम सेलिब्रेट करते हैं। इसके अलावा फाल्कन 9 SpaceX का विदाउट ए सेकंड थॉट साइंस टैग का पार्ट, हमें वो पता है। ये न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल बिलोंग टू विच कंट्री? आई थिंक इट इज़ रशिया। एंड ये चीज़ें आप न्यूज़ में रहती हैं, आप देख लेना। अब आपको बता दिया कि प्रॉपर एग्रीमेंट हम किसके साथ, किस कंट्री के साथ करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कहने का भाव यही है कि आप अपनी मेहनत अगर सही डायरेक्शन से करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।